नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी कहानी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे माघ मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की कहानी। इस चतुर्थी को तिल संगति गणेश चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और कहानी सुनती हैं। तो चलिए दोस्तों, तिल चौथ की कहानी सुनते हैं। एक शहर में देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और वह अक्सर बीमार ही रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी का बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर सबसे पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बोले कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तब भी हम खाना खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला खाना नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाना खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो घर में किसी ने अभी तक खाना भी नहीं खाया है, तुम्हें मैं खाना कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए हुए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से छूटकर गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली, पूरा घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी ने बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूँ? नींद में मगन देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो वह देखकर हैरान रह गई, क्योंकि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी के पोंछने कर गए थे वहाँ हीरे के टिक्के और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले कि चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर आकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास गई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तुम पर कभी हाथ नहीं उठाया है, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर वह सो गई। रात को चौथ विनायक जी उसके सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी जी ने कहा, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो सूखा तिलकुट्टा खाया था,
मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले कि अब कहाँ निपटे। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहे वहाँ निपटो। गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूँ। जेठानी बोले, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर तो हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर ये क्या, पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। बहुत तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, आपने यह क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की ओर सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी इतनी ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो उसे भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी की मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी जी से जलन रखने से तूने जो किया है, उसी का ये सारा फल है। अब तो अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी ये सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो ये सारा बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन के बाल स्वरूप में सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी जी पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले पर, सुनने वाले पर, उखाड़ा भरने वाले पर और सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी की जैसी सजा किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो चौथ माता की जय।